ओके, कल हमने जो है डिस्कस किया था और ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल कर लिया एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल और वर्कबेंच दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उस पे एक्चुअल वर्किंग सबसे पहले हमारा जो एजेंडा रहेगा, फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करना, उस डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना, और जो जो उसमें जो है कैशबैक जो क्रूड ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये बेसिक सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक छोटे छोटे डमी डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके उन पे ऑपरेशन यानी क्वेरीज, यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो क्वेरीज ही होंगी। ठीक है, तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल है क्या, एक बार जल्दी से थोड़ा सा थ्योरी वाला रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? Structured query language. SQL basically built by using three different word: structure, query and language. स्ट्रक्चर कहता है कि जो आपका डेटा है दैट इज बेसिकली स्टोर इन टेबुलर स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड यानी टेबल, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर्ड होगा। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट। क्वेरी क्या है? एक, क्योंकि हम जितने भी काम करेंगे हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी एक्चुअल में होता क्या है? क्वेरी जो है एसक्यूएल इंजन के पास जाती है एक रिक्वेस्ट लेके। जैसे हमने सेलेक्ट क्वेरी डाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या इंसर्ट डाली, या क्रिएट डेटाबेस डाल दी, तो वो क्या है, क्वेरी जो है एक एसक्यूएल इंजन है। उस एसक्यूएल इंजन जो इंटरनल काम करता है, उस इंजन के पास आपकी रिक्वेस्ट लेके जाएगी। दिस इज द रिक्वेस्ट टू फेच समथिंग, टू इंसर्ट समथिंग, टू मॉडिफाई समथिंग, टू डिलीट समथिंग, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। तो स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डेटा है जो रो और टेबल के फॉर्म में है। ठीक है, क्वेरी, क्वेरी इज द रिक्वेस्ट जो आप एसक्यूएल इंजन के पास भेजोगे, जिस रिक्वेस्ट के बेस पे वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। एंड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज आर दी इंस्ट्रक्शंस या फिर रूल बुक, जिसको फॉलो करके आप अपनी रिक्वेस्ट रेज करोगे। तो स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल, बेसिकली एसक्यूएल इज दी लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो क्या करती है, एक रिक्वेस्ट रेज करेगी आपके एसक्यूएल इंजन के पास, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस इज जस्ट लाइक द स्टोरेज सिस्टम, जिसमें आपका डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होगा, सेव होगा। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आपका डेटा रिलेशन की फॉर्म में मैनेज होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, जहां पर एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल के साथ में स्टेब्लिश कर सकते हो रिलेशनल। तो माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर, या फिर आपका क्या हो गया, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल तो आपका जेसन के फॉर्मेट में हो गया। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया। ठीक है, और एसक्यूलाइट एक आपका आता है। एसक्यूलाइट जो भी डॉक्यूमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है। वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं, पोस्टग्रे, क्रोमा हो गया वेक्टर डेटाबेसेस में। ठीक है, ये हो गए आरडीबीएमएस एंड नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट, जो क्या है, जो बेसिकली एक तरह के टूल्स हैं जो डेटा को स्टोर करने के अलग अलग फॉर्म डिफाइन करते हैं। जहां पर आरडीबीएमएस में आप टेबल और रो और टेबल के फॉर्म में सेव कर रहे हो डेटा, एंड नो एसक्यूएल में आप जो डेटा जो स्टोर करते हो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। वेक्टर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज के अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था क्या, व्हाट इज माई एसक्यूएल? माई एसक्यूएल इज जस्ट अ टूल जो क्या काम करेगा, जो आपके डेटा के साथ में स्टोरेज करने की आपको। और लैंग्वेज आप कौन सी यूज करोगे? एसक्यूएल ही लैंग्वेज यूज करोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो अब जब आपने इंस्टॉल कर लिया, आफ्टर इंस्टॉलेशन यू विल सी व्हेन यू ओपन योर वर्कबेंच। अब देखो, दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला हो गया, आप डायरेक्ट कमांड लाइन पे यूज कर लो अपने डेटा को। डायरेक्ट जब आपने एसक्यूएल यूज कर लिया तो आप डायरेक्ट कमांड लाइन पे आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और वहां पर जो है उसको यूज करने लग जाओ। और सेकंड ऑप्शन होता है कि आप जीयूआई यूज करो। जीयूआई, ओरेकल ने बेसिकली वर्कबेंच को इंट्रोड्यूस किया स्पेशली फॉर डेटा एनालिटिक्स और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो उससे नहीं है बट उसको फिर भी यूज करते हैं। तो यहां पर आप जीयूआई मिलता है, जीयूआई से आप इम्पैक्टफुली जो है आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। उसके सारे के सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है।
तो जब हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच को ओपन करते हैं तो इस टाइप से आपको एक लेआउट मिलता है। यहां पर आपको सबसे पहले आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, देखो अभी हमारे पास में लोकली इंस्टॉल किया है, तो वी हैव ओनली वन लोकल कनेक्शन जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, लोकल माई एसक्यूएल 80। सबके में माई एसक्यूएल 80 ये लोकल कनेक्शन जो है आ जाएगा। अगर आपके पास में जैसे आप कंपनीज में काम करोगे आगे जाके या फिर, तो वहां पर हो सकता है एक से ज्यादा कनेक्शन हो, अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग कनेक्शन हो सकते हैं। तो यहां पर उनके आईपी एड्रेस से जो प्लस साइन आ रहा है, तो यहां पर इसका यूज करके अलग कनेक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया कनेक्शन आपको क्रिएट करना है, तो वो नया कनेक्शन सेपरेट एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जहां पर आप सेपरेट आपके डेटाबेस दूसरे डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देनी है। उस कनेक्शन का क्या नाम रखना चाहते हो, कनेक्शन को देखो आईपी एड्रेस आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास लोकली चल रहा है, अगर लोकल चलाओगे तो लोकल होस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब हम क्या, जो हमारा लोकल कनेक्शन है जो हमने इंस्टॉल करते टाइम एक कनेक्शन स्टार्ट किया है, तो हम या तो उसको यहां से डायरेक्ट यूज कर लें, तो दोनों पे एक बार यूज करके ओपन करके देख लेते हैं। देखो इसको यूज करने का सीधे सिंपल आपका एक लोकल कनेक्शन बना हुआ है जो आपने कल इंस्टॉल करते टाइम बनाया होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो लोकल और कनेक्शन रूट उसका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड आपने जो भी रखा है उसको याद जरूर रखना, क्योंकि पासवर्ड अगर आप भूल भूल जाओगे तो वो इजीली रिकवर नहीं होता, क्योंकि अगर रिकवर होने लग गया तो फिर डेटाबेस की सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। अगर वो इजीली इतना इजीली रिकवर हो जाए, किसी का भी डेटाबेस मुझे मिला, मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया और उसका पासवर्ड 2 मिनट में रिकवर किया और मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई उसकी, तो फिर सिक्योरिटी क्या रह गई उसमें। तो इसलिए पासवर्ड को कहीं नोट कर लेना, भूलना मत। ठीक है, देखो जब आप इस पे पासवर्ड आप अपना जो है इंसर्ट कर दोगे, देन यू विल सी एसक्यूएल एडिटर। ये जो बीच में एरिया आपको नजर आ रहा है, दैट इज द एसक्यूएल एडिटर, जहां पर आप अपनी क्वेरीज लिखोगे। यहां पर आपको अपनी क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के लिए रन बटन आपके पास में अवेलेबल है, इस पर क्लिक करोगे रन हो जाएगा। और जो आपके डेटाबेसेस हैं, जो बिल्ट इन डेटा जो आपने डेटाबेस क्रिएट करोगे स्केमास, वो सब आपको इधर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर एडमिन ऑप्शन है, यहाँ पर सारी एडमिन इंफॉर्मेशन होगी। फाइल्स एडिट, ये सारे के सारे कुछ टूल्स हैं जो आप आगे जाके यूज करोगे, क्योंकि इनका यूज करके जीयूआई है, जीयूआई का यूज कर रहे हो, या तो आप यहां पर क्वेरी लिख के वही काम कर लोगे, बेटर यही है, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, हम जीयूआई का यूज बस केवल वर्क बेंच को यूज करेंगे, बाकी क्वेरी हम अपनी लिखेंगे। क्योंकि अगर हम क्वेरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जो जीयूआई है टेबल का क्रिएट करना, जीयूआई का यूज करके हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अगर हमने जो है डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमने जीयूआई का यूज कर लिया, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट परफेक्ट लर्निंग सिस्टम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है क्वेरी ही लिखनी है, क्वेरी लिख के हम जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, यहां पर आपको आउटपुट नजर आएगा, और जो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। ओके, अब बात करते हैं कमांड लाइन की। पहले देखो इधर एक एक दो इधर एडजस्ट हो जाओ, जहां पर दो दो तीन तीन है। एसक्यूएल की बहुत डिमांड है। बस, अब तो जल्दी आओ जल्दी पाओ वाली कहानी हो गई ना। उसके लिए अलग सेट कर लो।
कनेक्शन क्रिएट, इसमें तो पासवर्ड डाल दिया, कनेक्शन इसमें आ गया। अच्छा वो उसके लिए होगा जब आप आईपी एड्रेस वगैरह डालोगे ना, जब आप दूसरे उसके लिए, अभी तो लोकल उसका ही बना लिया ना, तो वो तो वही ले लेगा। पासवर्ड याद नहीं है तो फिर काम वो खुलेगा नहीं, फिर काम नहीं कर पाओगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डीबी से क्या, डीबी अपना नया बना लेना। बैठ जाओ जल्दी जल्दी। कोई बुलाया है? चलो ठीक है, बस स्टार्ट करें। देखो वर्क बेंच देख लिया आपने, वर्क बेंच पे आपको क्वेरीज लिखनी है। अब जैसे कोई भी डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, पहला काम है वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस एंड देन द नेम ऑफ योर डेटाबेस। जो भी आप डेटाबेस का नाम रखना चाह रहे हो, डेमो, डेमो 1। ठीक है, विजिबल हो रहा है अब सबको? क्रिएट डेटाबेस डेमो। वंस आई रन दिस, देखो यहां पर इसका रिजल्ट आ गया कि क्रिएट डेमो सक्सेसफुली अगर हो गई तो ग्रीन आ जाएगा। अगर यहां पर कोई अनसक्सेसफुल होती है, जैसे यहां पर अनसक्सेसफुल होने के लिए मैं मान लो फिर से कर देता हूं, क्रिएट डेटाबेस। हाँ, वो एरर के लिए कर रहा हूं मैं। अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या हुआ, एरर आ गई। क्यों? बिकॉज हमने जो है स्पेलिंग मिस की है वहां पर। तो जो रिजल्ट है आपका, अगर आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, तो यहां पर आपको जो है ग्रीन साइन और रेड क्रॉस, यहां से आपको पता चलता चलेगा कि एरर कोड क्या आ रहा है, क्या जो भी एरर है। तो जीयूआई का यूज करोगे। अब देखो जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटाबेस क्या है, राइट साइड आ जाएगा। यू विल सी कि हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस कर लिया। आफ्टर क्रिएशन वी हैव टू यूज, क्योंकि अब बहुत सारे डेटाबेस हैं, अब हमें किसी ना किसी डेटाबेस पे काम करना है। तो काम करने से पहले हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले इन्वायरमेंट में लेके आना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट में, उस डेटाबेस के इन्वायरमेंट में जाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, यूज डेमो। शांत बैठोगे तो पढ़ोगे, वरना चले जाओगे, ठीक है। तो यूज डेमो पे अगर हमने रन किया, यूज हो गया। अब हम यहां पर काम कर सकते हैं, अगर बिना यूज किए, विदाउट, अगर मैं यूज कमांड नहीं करता और मैं कोई भी, जैसे यहां पर कोई भी काम परफॉर्म करना चाह रहा था, सेलेक्ट क्वेरी, तो वो क्या करता है, एरर दे देता, क्योंकि वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी डेटाबेस। अगर हम रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, सेलेक्ट की रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं या इंसर्ट की रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, जो भी क्वेरी हम रेज कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, कहां से लेके आएगी। तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई डेटाबेस यूज तो करना पड़ेगा। तो डेट्स वाई, आफ्टर, जब भी आप काम स्टार्ट करोगे सबसे पहले इस डेटाबेस को आपको यूज करना है। अगर यही काम आपको कमांड लाइन पे करना है, कमांड लाइन पे करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एसक्यूएल को लॉगिन करोगे अपना, माई एसक्यूएल -u रूट टी। ये आपसे यहां पर भी पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपने डाला, माई एसक्यूएल पे आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस क्वेरी है जो रिक्वेस्ट भेजती है कि जितने भी डेटाबेस हैं उनकी लिस्ट आ जाए, क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं, जीयूआई पे तो हमें साइड में दिख रहा था, लेफ्ट साइड हमें वहां पर डिस्प्ले हो रहे थे, सारे के सारे डेटाबेस वहां पर आ रहे थे।
तो वो हमने देख लिया, बट यहाँ पर हम क्या क्वेरी रन कर सकते हैं, दो डेटाबेसेस। दोबारा कब क्रिएट होगा? तो देखो जो डेटाबेस वहां पर थे, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको कोई काम करना है तो यहाँ पर भी आप वही काम करोगे, यूज डेमो। अब यूज डेमो लिख दिया तो डेटाबेस चेंज आ गया। टेबल्स देख लेते हैं। तो टेबल कोई अभी है नहीं इसमें, ठीक है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर अगर आपको देखो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बेटर ये है लर्निंग के टाइम पे जब आप लर्न कर रहे हो तो आप यूज करो वर्क बेंच, क्योंकि वहां पर जो भी एरर आ रही है आपको वो एग्जैक्टली आपको विजिबल होती रहेगी, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, क्वेरी कर रहे हो, उसको एडिट करना है। बट यहाँ पर आपने एक बार कर दिया तो फिर आप दोबारा से उसको पूरा कंप्लीटली टाइप करो, यहाँ पर कर्सर का मूवमेंट भी इतना प्रॉपर नहीं रहता, ठीक है। तो अभी मैं इसको अभी के लिए क्या कर देता हूँ, एग्जिट, ठीक है। यूज डेमो, डेमो डेटाबेस यूज कर लिया, नाउ वी आर रेडी टू वर्क विद डेमो डेटाबेस। पहला काम आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद वी विल क्रिएट अ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्वेरी होती है क्रिएट। देखो यहां पर हुआ क्या, क्रिएट क्या है, क्रिएट यहां पर एक कीवर्ड है जिसने क्या बताया कि ये रिक्वेस्ट लेके गया कि क्रिएट करना है। क्रिएट एक कीवर्ड है जिसने बताया कि समथिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस। तो उसने इंस्ट्रक्शन भेजा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। उसके बाद में थर्ड जो कीवर्ड लिखा हुआ है दैट इज द नेम। अब नेम आप अपना कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये दो कीवर्ड जो ब्लू कलर में आ रहे हैं, दीज आर दी फेक्स। फिर सबसे पहले अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो क्रिएट कीवर्ड लिखोगे टू क्रिएट समथिंग। अब क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करोगे तो वहां पर भी क्रिएट लिखोगे, क्रिएट, बट यहां पर आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल। तो ये अब बताएगा आपके जो एसक्यूएल इंजन है उसको बताएगा कि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम, टेबल का नेम हमने दे दिया स्टूडेंट। और आफ्टर नेम ऑफ द टेबल अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेबल को डिफाइन करेंगे, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। हम टेबल, क्योंकि टेबल क्या है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, रो में जो सेल्स होते हैं वहां पर आपका डेटा स्टोर होगा, और किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, कैसा स्टोर होगा, ये सारा कुछ हम जो है पहले से डिफाइन करते हैं जब आप टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, टेबल, आफ्टर टेबल पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस में आप यहां पर पहला कॉलम, सबसे पहला कॉलम हम क्या सेट करना चाहते हैं, आईडी, ठीक है, आईडी, एंड देन द डेटा टाइप्स, आईएनटी। पहला जब भी आप कॉलम क्रिएट करोगे, जैसे पहला कॉलम हमने क्रिएट किया आईडी, आईडी के बाद में आईएनटी, आईएनटी इज द डेटा टाइप। डेटा टाइप, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आर देयर जो एसक्यूएल सपोर्ट करता है। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर हो गया, अगर आपको डेसिमल वैल्यू रखनी है, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है, बिग इंट हो गया, ये सारे सारे न्यूमेरिक में हो गए। अगर आपको टेक्सुअल डेटा करना है तो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, आपके पास में बैक कैर हो गया, कैर हो गया। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो इनको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आईडी में बेसिकली क्या रखना है कि आईडी में न्यूमेरिक वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी, जैसे आईडी 1 2 3 4 5। तो दैट्स व्हाई वी हैव सेलेक्टेड आईएनटी, इंटीजर। तो इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में हम क्या ले रहे हैं, एक कॉलम ले लिया नेम, नेम में टेक्सुअल डेटा, क्योंकि नेम में टेक्सुअल डेटा रखना है। तो टेक्सुअल डेटा रखने के लिए जब आप CHAR कैर लेते हो तो वहां पर फिक्स कैरेक्टर की लेंथ दे दी जाती है कि अगर आपने CHAR में 5 दे दिया तो देन यू कैन ओनली इंसर्ट 5 कैरेक्टर्स। बट वी आर नॉट श्योर कि किसी का नाम कितनी लेंथ का है, तो हम क्या दे देते हैं, एक नॉर्मल जो है इसको वेर कैर,
जिसमें वेरिएबल लेंथ के करेक्टर्स को जो है इंसर्ट किया जा सकता है, और हम यहाँ पर उसकी पेरेंथेसिस के अंदर एक लेंथ डिफाइन कर देते हैं कि 50 बिट जो है इतनी जो है यहाँ पर वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ठीक है, नेम हमने दे दिया, नेम के बाद में वेर केयर एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद में एज, एज में मान लो मैं फिर से आई एन टी दे देता हूं, इंटीजर वैल्यू, वो 50 ही करेक्टर लेता है, ये लेंथ लेगा, ये इसमें जो है इसमें बिट की वैल्यू होगी, वो 50 करेक्टर ही लेता है गिनती के 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है पूरी बिट के साथ मेमोरी। जेंडर, अब जैसे जेंडर में मैं क्या लिख देता हूं, कैर, और यहां पर दे देता हूं 1, क्योंकि जेंडर में हम एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, हाँ होने को हो जाएगा, वो तो आपके ऊपर है, देखो किसमें भी डेटा टाइप आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, बट अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, वहां पर क्या था कि आपने बना दिया उसमें कोई भी डेटा स्टोर कर दो, बट यहाँ पर अगर आप बना रहे हो आईआईटी तो जो डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो टेबल का, उस कॉलम में उस सेल में उसी टाइप का डेटा स्टोर होगा, दूसरे टाइप का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एंड देन पेरेंथेसिस के अंदर जो जो कॉलम आपको रखने हैं, जैसे पहला कॉलम हमने क्या रख लिया, आईडी, ठीक है, दूसरा क्या कॉलम हमने रख दिया नेम, तीसरा कॉलम रख दिया एज, एंड देन उसके बाद में जेंडर। क्वेरी हो गई सक्सेसफुली। अब देखो डेट टेबल हमारी क्रिएट होके टेबल आ गई स्टूडेंट। अब जब आप शो टेबल्स चलाओगे तो आपको एक टेबल जो है डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे यहां पर हमने पहले शो टेबल्स, रिजल्ट आ गया, एक स्टूडेंट टेबल जो है सेव है, क्रिएट हो चुकी है। नेम जेंडर वगैरह मतलब शो टेबल्स कराएगा, शो टेबल्स जब आप करोगे तो जितनी भी टेबल्स है वो केवल उन टेबल्स के नाम आपको डिस्प्ले कराएगा। अगर आपको किसी भी टेबल की प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, DESC देन टेबल नेम, DESC देन टेबल नेम, तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्क्राइब कर देगा। टेबल नेम
इंसर्ट कर दो इसमें। हाँ, DSC टेबल का नाम। हाँ, नहीं नहीं, डेमो तो डेटाबेस का नेम है। अगर आपको DSC, देखो जब हमने DSC डिस्क्राइब डिस्क्राइब कमांड चलाया, उसने क्या कर दिया, टेबल को डिस्क्राइब कर दिया। अभी देखो, अभी जो डिस्क्रिप्शन इसने दिया है, इसने क्या दिया है, फील्ड, हमारे पास में क्या क्या फील्ड है डिस्क्रिप्शन कमांड ने। तो वी हैव ओनली 4 फील्ड्स, और उसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, हर एक फील्ड का डेटा टाइप। अब वो हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। अभी हमने क्या टेबल क्या क्रिएट किया है, ये टेबल क्रिएट की है बाय यूजिंग डेटा टाइप। जो रिक्वायर्ड पार्ट था केवल हमने वही दिया है, ठीक है। आगे जाके कि उसमें कौन सा कॉलम हमें नल रखना है, कौन सा कॉलम नॉट नल रखना है, हमें वो सारा कुछ अगर हम डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर विजिबल होता। की हमें कौन सी रखनी है, जो भी हमने की रखी होती, कंस्ट्रेंट यानी वैलिडेशन करने के लिए, प्राइवेसी के लिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो वो यहाँ पर डिफाइन हो जाती। तो जो हम आगे डिफाइन करेंगे वो फिर डिस्क्राइब में आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने रखी होगी उस किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, डिफॉल्ट वैल्यू अगर रखना चाहोगे, वो सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब कमांड क्या करेगा, कोई भी आपकी टेबल है उसको डिस्क्राइब, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको जो है डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। अब देखो बात करते हैं हम, इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट करो एम्प्लॉय, एक टेबल क्रिएट करो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी डालना, एम्प्लॉय नेम डालना, इसी डेटाबेस में सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। देखो डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके एक टेबल देकर क्रिएट करते हैं। नहीं, यूज तो एक बार कर लिया ना डेटाबेस। डेटाबेस एक ही बार यूज करना है, अगर दूसरे डेटाबेस में इंसर्ट करोगे तो उसको यूज करोगे। अगर जैसे यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर अब मुझे डेटाबेस चेंज करना है, मैंने शो डेटाबेसेस कर लिए। अब इन डेटाबेसेस में से अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो फिर आप यूज करोगे। जैसे मुझे डेटाबेस स्विच करना है, अब दूसरा डेटाबेस लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, यूज शो डेटाबेसेस, सारे डेटाबेस डिस्प्ले करा देगा। जैसे यूज मैंने क्या कर लिया, स्टूडेंट। अब जैसे मैंने यूज स्टूडेंट डीबी कर लिया, अब मेरा डेटाबेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेटाबेस चेंज हो गया, अब जो भी काम होगा वो अब इस डेटाबेस के अंदर होगा। अब जैसे शो टेबल्स फिर से चलाता हूं, तो ये जो अब टेबल रिटर्न करेगा, ये जो अब टेबल रिटर्न करेगा वो अब कौन से डेटाबेस की रिटर्न कर रहा है। नहीं, स्टूडेंट आ गई, देखो इसमें देखते हैं। देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या फिर से डिस्क्राइब चला लेते। पहले चलो डिस्क्राइब चलाते हैं, DSC स्टूडेंट्स। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वहां पर स्टूडेंट था, यहाँ पर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जब हमने चेक किया, टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन चेंज है। यहाँ पर हमारी फील्ड क्या है,
आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, हॉबीज है। यहाँ पर फील्ड अलग अलग है, वहां पर फील्ड अलग थी, क्योंकि ये वाली जो स्टूडेंट टेबल है दिस इज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट डीबी। और वो हमने क्रिएट किया था, कौन सा क्रिएट किया था? डेमो क्रिएट किया था। वो किसका था? डेमो का पार्ट था। तो ये अलग है, हमने यहाँ पर डेटाबेस चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइमरी की भी लगी हुई है, तो ये दूसरा डेटाबेस है। वहां पर केवल डेटा टाइप लगा हुआ था, यहाँ पर डेटा टाइप क्या? इंट वैर 255 और नल। हमने आईडी को क्या ले रखा है यहाँ पर? नॉट नल। क्या आईडी नॉट नल रहेगी? बाकी सारी नल है। यस, यहाँ पर प्राइमरी की ली हुई है, प्राइमरी की आ रही है। डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं ली, ये डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं ना, जिसकी ये डिफॉल्ट वैल्यू कॉलम में आ जाएगी। और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी उसमें क्या दे दी? ये टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है आईडी में। जब भी आईडी आप इंसर्ट नहीं करोगे, वो क्या होगा? कोई भी नया डेटा आप डालोगे वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे आईडी पहले इंसर्ट, पहले भी ये वन, दूसरा आपने इंसर्ट रिकॉर्ड किया तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तीसरे पे ऑटो इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको अब इसने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने रन कर दिया, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? आईडी सब ऑटो इंक्रीमेंट है, 2 3 4 5 6, नेम, एज, जेंडर, हॉबीज, फेवरेट कलर, डीओबी, कंट्री। तो इसमें ये अलग डेफिनेशन है, ये अलग टेबल है। जो इसके अंदर थी, हमने यूज स्टूडेंट डीपी कर दिया था। और पहले हम कौन सा कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे यूज डेमो कर रहे थे। अब हमने यूज डेमो जब हमने कर लिया, तो हमारा क्या हो गया? डेटाबेस चेंज हो गया। देखो यहाँ पर आ गया यूज डेमो, डेटाबेस चेंज हो गया। अब जब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है डिस्क्राइब स्टूडेंट देख रहा हूं मैं, अब चेंज हो गई टेबल। ये वो डेटाबेस अलग था, तो जो डेटाबेस आप यूज कर लोगे, फिर उस डेटाबेस के अंदर ही आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस यूज कर रखा है मैंने दूसरा, और मैं चाह रहा हूँ काम जो है दूसरे डेटाबेस में हो जाए। तो जिसमें भी आपको काम करना है, पहले यूज डेटाबेस का नाम जरूर लिखोगे, यानी कि आपका डेटाबेस स्विच हो जाएगा। अब आप उस डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो अब इस डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके जो है एक टेबल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉई। देखो, नई क्वेरी लिखने के लिए एसक्यूएल के मैं इस पे न्यू क्वेरी लिख लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, कौन से पे एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? एक बार सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस किया है। अब देखो गलती क्या कर रहे हो? क्रिएट डेटाबेस में डेमो 1 किया है और इसको सेट यूज डेमो कर रहे हैं। उसी को डेमो 1 करो, डेटाबेस क्रिएट करने से हमारा नाम आ जाएगा।
थोड़ा करने से पहले जो भी आप काम कर रहे हो उससे पहले